पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने उनके ऊपर हुए हमले को लेकर आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री के बयान से मैं आहत हूं। मैं 7 बार का विधायक रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री की कृपा से विधायक नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में जो शब्द बोले हैं उसके लिए उन्हें रायपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, परसों जो घटना घटित हुई, उस घटना के बाद मुख्यमंत्री जी की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया से मैं आहत हूं, दुखी हूं कि उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया है वो शब्द बेहद आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता से, रायपुर की जनता से सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। 7 बार रायपुर की जनता ने मुझे चुना है, 4 बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मंत्री के रूप में सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी की कृपा पर विधायक नहीं हूं और मुख्यमंत्री जी की कृपा पर ना मैं मंत्री बना हूं। परंतु मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है, वो कोई भी एक सभ्य व्यक्ति किसी एक विधायक के प्रति, किसी सांसद के प्रति, किसी जनप्रतिनिधि के प्रति इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। इतनी बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री जी के मुंह से 2 शब्द नहीं फूटना। आज वो कांग्रेस के नेता के साथ साथ वो मुख्यमंत्री हैं, शासन के प्रमुख हैं। उन्होंने जिस गंदे और भद्दे तरीके से जो बात कही है, वो ये बताता है कि मुख्यमंत्री जी अब माफियाओं के सरताज हो गए। जिनके ऊपर जग्गी हत्या के आरोप हैं, जिन पर शराब घोटालों का आरोप है, जिन पर महादेव सट्टा चलाने के आरोप हैं, उनसे सीएम की नजदीकी है। बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव ढेबर बंधुओं को ठेके पर दिया गया है और महापौर के वार्ड में ही मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं। अभी तक तो मैं सुनता था कि पीडब्ल्यूडी का ठेका होता है, सिंचाई विभाग का ठेका होता है, परंतु चुनाव भी ठेके पर दिए जाते हैं, मैं पहली बार सुन रहा हूं। रायपुर दक्षिण का चुनाव ठेके पर अनवर ढेबर और एजाज ढेबर को दिया गया है। मैं 14 तारीख को इसका खुलासा करूंगा कि हमारे किन किन लोगों को बुलाकर उन्होंने धमकी दी है। पहले एक गाड़ी आती है, वो उनको बोलती है चलो आओ घूम कर आते हैं, फिर उनको दूसरी गाड़ी में बैठाया जाता है, दूसरी गाड़ी में कहीं उनको मिलाने ले जाया जाता है, वहां पर शहंशाह महाराजा कुर्सी पर बैठे होते हैं। पहले लोगों को पैसे में खरीदने की कोशिश करते हैं, जब पैसे में कोई तैयार नहीं होता है, वो बोलता है मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं बृजमोहन जी का साथी हूं, मैं उनका साथ दे रहा हूं, तो फिर उनको बोलते हैं 17 तारीख के बाद उनको देख लेंगे। छोटी मोटी घटनाओं को कार्यकर्ता और लोग मुझे बताते नहीं हैं कि हम ही उस अपने स्तर पर निपट लेंगे। संजय नगर में हमारी गाड़ी को रोककर उसके होर्डिंग, उसके बैनर सब फाड़ दिए गए, कांच फोड़ दिया गया और मेरे नाम से मां बहन की गाली दी गई और उसकी रिपोर्ट हमने लिखवाई है, परंतु अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। या तो रायपुर की पुलिस नपुंसक हो गई है या बिक गई है या
गुर्गे, बदमाश, मवाली और महादेव ऐप सट्टा के भागीदारों के साथ हो गई है और भागीदार बन गई है। मेरा जो दौरा होता है वो गोपनीय नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। मैं इसके पहले बैरन बाजार में भी घूमा हूं, छोटापारा में भी घूमा हूं। आखिर महापौर के वार्ड में ही ऐसा क्यों? मैं मुख्यमंत्री से जवाब चाहता हूं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि सीएम कहते हैं कि मैं हार के डर से ऐसा कह रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बृजमोहन अग्रवाल ने ऐसा किया तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि प्रदेश के जिस सीट से वे चुनाव लड़ने की बात कही, मैं वहां आ जाऊंगा। मुख्यमंत्री कोई भी सीट तय कर लें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हार के डर से बृजमोहन ने नाटक किया है, तो जरा मुख्यमंत्री जी आप जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़ लें। मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने आऊंगा और वो मुझे हरा कर दिखा दें। जहां से चाहे वहां से सीट का निर्णय वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा। अगर उनमें दम है तो मैं ताल ठोक रहा हूं, वो भी ताल ठोकें।